108 वोट का मार्जिन ज्यादा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, समर्थन क्यों ज्यादा हो रहा है, क्यों नहीं ज्यादा मिल रहा है, ये देने वाले बता पाएंगे, आप उनसे जाके पूछो। नमस्कार, उषा एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रीवा जिला अधिवक्ता संघ के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष बने राजेंद्र पांडे रीवा देश का ऐसा पहला अधिवक्ता संघ जहां लगातार 14 साल से चुनाव के द्वारा अध्यक्ष के पद पर आसीन है। एक ही व्यक्ति जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हर 2 साल में होता है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 100 वोट ज्यादा मिले हैं। राजेंद्र पांडे कोड़ चुनाव जीतने के बाद जब उनसे उषा एक्सप्रेस ने सवाल किया अधिवक्ताओं पर क्या जादू किया, तो उनका कहना था, ये तो आप उनसे पूछिए। जिन पर जादू हुआ है अधिवक्ताओं की समस्याएं सीमित है, लेकिन जरूरी है समय पर उनका निराकरण करना बेहद जरूरी होता है और मैं यही करता हूं। राजेंद्र पांडे को इस बार 829 वोट मिले हैं। हारने वाले अशोक शुक्ला को 551। इस तरीके से राजेंद्र पांडे 278 वोटों से चुनाव जीत गए। रीवा देश का एकमात्र ऐसा अधिवक्ता संघ हो सकता है जहां पर चुनाव के द्वारा इतने लंबे समय तक कोई अध्यक्ष रहा हो। इस बारे में जब अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले राजेंद्र पांडे से पूछा गया, आपने क्या जादू किया है, तो उनका कहना था, जिस पर जादू हुआ है जवाब तो वही देगा। मैंने तो अपना काम किया है। लगातार वकीलों की समस्याओं का समाधान। वकीलों की समस्याएं बेहद छोटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बस समय सीमा पर उनका निराकरण करना मेरा काम है और मैं यही करता हूं। उपाध्यक्ष पद पर कमलेश्वर तिवारी मानवेंद्र द्विवेदी से 152 वोट से जीते हैं। सचिव पद पर सुलभ पांडे 60 वोट से चुनाव जीते हैं। अनिल तिवारी सहसचिव पर 132 वोट से चुनाव जीते हैं। नीलम चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष पद पर 57 वोट से चुनाव जीती है। रामाणी मिश्रा ग्रंथपाल पद पर 118 वोट से चुनाव जीते हैं। चुनावी प्रचार करते हैं, लोगों के काम आते हैं, उनके लिए लड़ते रहते हैं, तो वो प्रचार ही ना है। जिनको केवल चुनाव लड़ना है वो प्रचार करें। प्रचार तो होता है, प्रचार तो बाकी पूरे 2 साल होता है। और यहाँ तो मतदाता प्रत्याशियों से ज्यादा समझदार है। प्रत्याशी की डिग्री और मतदाता की डिग्री में कोई फर्क नहीं है, उनकी डिग्री ज्यादा है। ज्यादा समझदार जब मतदाता होता है तो प्रत्याशी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कैलकुलेशन उनका अपना फिट रहता है। क्या श्रेय उनको है जिनने वोट दिया है, जिनने समर्थन दिया है, जिनने स्टेज दिया है, जिनका आशीर्वाद मिला है, बधाई उनको है। हम तो बस एक प्रतीक के रूप में हैं और अपन जो करते आए हैं लोगों के काम के लिए संघर्ष करना वो जारी रहेगा। ये नया सेटअप बना है, नई कोर्ट बनी है, उसमें बहुत कुछ कमियां हैं। अपन सब उसी में धीरे धीरे लगे हैं। अभी बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था,
पार्किंग की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं से अब तारीख से सब शुरू हो जाएगा। और क्या कोई नई दिक्कत कोई नहीं रणनीति आपके मन में भी है कुछ करने के अभी तो लिए? ये है जो आगे और सोचेंगे, पहले जो तात्कालिक आवश्यकताएं उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। जो 3 काम है, बैठक व्यवस्था, पेयजल और पार्किंग, पहले सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में ये है तीनों काम। इसके बाद जो आगे की रणनीति है वो कार्यकारिणी के साथ बैठ के तय करेंगे। जो लोग मैदान में उतरे थे वो आपका साथ नहीं निभा पाए, वो उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि अगर विजय नहीं मिली है तो मतलब कि मेहनत में कमी है, आपकी सेवा में कमी है, उस कमी को पूरा कर दीजिए, लाभ मिलेगा। और क्या कहना? टोटल वोट 2377 पड़े हैं, हमको 829 वोट मिले हैं। हमने 280 मतों से विजय प्राप्त की है और पिछली बार के चुनाव से 108 वोट का मार्जिन ज़्यादा है। नहीं, इतना विरोध के बाद भी आपका वोट बढ़ रहा है, ये कुछ अब ये क्यों बढ़ रहा है, समर्थन क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्यों इसने ज़्यादा मिल रहा है, ये देने वाले बता पाएंगे, आप उनसे जाके पूछिए। ये चुनाव प्रक्रिया